हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू एनईपी 2020। एनईपी 2020 की 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, जिसमें कि सारे एक एक ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से एलोबोरेट किया है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो उसी पे डिपेंड है ये क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एडवोकेटेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो क्या कहा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किस चीज की वकालत नहीं की गई है, किस चीज के बारे में नहीं कहा गया है कि एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग, की संरचनात्मक समझ पर जोर दी जाए। स्ट्रक्चरल की बेस मतलब किसी भी चीज का स्ट्रक्चर जो उसका बेस है उसकी अच्छे से नॉलेज दी जाए। समेटिव असेसमेंट, नो, समेटिव असेसमेंट की बात नहीं की गई है। ओवरऑल असेसमेंट ली जाएगी, बच्चे की 360 डिग्री इवेल्युएशन होगा। करिकुलम एनहेंसमेंट की भी बात की गई है। करिकुलम जो है बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चे की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। लैक ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रयोग में कमी की जाए। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 2, 3 और 4। 2, 3, 4 की बात नहीं की गई है, समेटिव असेसमेंट की बात नहीं है, करिकुलम एनहेंसमेंट की बात नहीं है, और ना ही टेक्नोलॉजी को कम करने की बात की गई है। सिर्फ इसकी बात की गई है एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे की जो है बेसिक नॉलेज, स्ट्रक्चरल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। देखिए नोट को ध्यान करना है, कंसिडर करके चलें, क्योंकि आजकल नोट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द प्रपोजल्स मेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बनाई गई है, उसमें कौन सा कथन उससे रिलेटेड जो है वो सही नहीं है। सो लेट्स रीड। एनईपी 2020 प्रपोजेस दैट various methods and strategies such as group work and interactive activities should be used for assessment। क्या कहा गया है कि एनईपी का जो प्रपोज है, क्या प्रपोज किया गया है, ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो स्ट्रेटजीज यूज की जाएंगी असेसमेंट के लिए, असेसमेंट मतलब मूल्यांकन के लिए जो भी स्ट्रेटजीज का यूज किया जाएगा, जो मेथड्स का यूज किया जाएगा, और उसमें होंगी जैसे ग्रुप वर्क हो गया और इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, इनका यूज किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनईपी 2020 प्रपोजेस टू शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट, कि इसमें क्या है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट से समेटिव असेसमेंट की ओर जो है बदलाव किया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि समेटिव असेसमेंट की बात नहीं की गई है। इसमें असेसमेंट होगी 360 डिग्री, मतलब ओवरऑल असेसमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट रीड करते हैं फिर भी। एनईपी 2020 proposes that apart from assessment by the teacher, other methods like self assessment, peer assessment should be encouraged। इसकी बात की गई है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है टॉपिक में, कि असेसमेंट जो है सिर्फ टीचर के द्वारा ही नहीं किया जाएगा। मूल्यांकन जो है एक बच्चे का सिर्फ टीचर ही नहीं करेगा, उसके अदर मेथड्स का भी यूज किया जाएगा, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट की जाएगी, स्व मूल्यांकन किया जाएगा, बच्चे का खुद मूल्यांकन करेगा, और दूसरा क्या होगा, पीयर्स, जो पीयर ग्रुप होगा, जो आपके क्लासमेट्स होंगे, उनसे भी असेसमेंट ली जाएगी, उनसे भी कुछ ना कुछ बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में या बच्चे के बिहेवियर के बारे में, ओवरऑल चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। तो इस टाइप के असेसमेंट को भी प्रमोट किया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है एनईपी 2020 प्रपोजेस दैट अ स्टूडेंट्स रिपोर्ट कार्ड शुड रिफ्लेक्ट प्रोग्रेस इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, मतलब तीनों डोमेन्स के अंदर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, मतलब सभी टाइप के जो प्रोग्रेस है वो चेक की जाएगी, और रिपोर्ट कार्ड के अंदर इन सब चीज़ों को मेंशन किया जाएगा। तो इन चारों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो सेकेंड पॉइंट है ये ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, कि एनईपी 2020 प्रपोजेस टू शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट। ठीक है, इस टाइप की असेसमेंट, ये इस टाइप की बात इसके अंदर नहीं की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following educational organization will prepare NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education? ECCE, Early Childhood Care and Education,
ये कहता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, प्रारंभिक शैक्षिक संगठन जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए जो एनईपी है, इसका फ्रेमवर्क कौन तैयार करेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कौन सी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, शैक्षिक संस्था होगी जो कि प्रिपेयर करेगी क्या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए जो पेडागोजिकल फ्रेमवर्क होगा उसको प्रिपेयर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रही है इसके अंदर, तो ये रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को ये सौंपा गया है कि ईसीसीईआरई का जो पेडागोजिकल फ्रेमवर्क है, जो उनका करिकुलम है, वो फ्रेम किया जाएगा इसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइजेस ऑन, किस चीज पर फोकस करती है, किस चीज पर एम्फेसाइज करती है, लेट्स रीड। फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यस वेरी गुड, ये तो स्पेशली बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस चीज़ पर कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हर बच्चे की नीड्स को फुलफिल करें, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, मल्टी लेवल की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इस बेस्ड की लर्निंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है ओनली द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ऐसा तो पहले भी नहीं है कि ओनली कि बच्चे की ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जहां पर ओनली वर्ड आ जाता है वो अपने आप में वैसे ही नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अ नेशनल करिकुलम, कि जो नेशनल करिकुलम है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए, मानकीकरण किया जाए। ठीक है, मानकीकरण हो जाएगा, लेकिन जो स्लो लर्नर्स बच्चे होते हैं या जो डिसएडवांटेज्ड बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली फेस करना पड़ता है, इसलिए हम इन चीज़ों का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि उनको नकार दिया जाएगा इस चीज़ पर। इसलिए क्या होगा कि स्टैंडर्डाइजेशन करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर लेवल का बच्चा होता है, एवरेज भी है, बिलो एवरेज भी है, अबव एवरेज भी है। ठीक है, बहुत टाइप के बच्चे हो जाते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन भी हो जाते हैं, और इन सबको ध्यान में रखते हुए ही उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। वो तो एक हो जाएगा कि एक ही करिकुलम तैयार हो गया है पूरे नेशन के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर वही चलेगा वही, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक की बच्चे की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जाएगी। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ओनली आ गया, आपको पहले बता दिया। ओनली का जो सेंस ही अपने आप में गलत रहता है, नेगेटिव हो जाता है। मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, की चिल्ड्रन की ओनली मेमोराइजेशन, कि उसकी रट्टा मारने की जो प्रवृत्ति है, जिसको याद करने की कौशल है, सिर्फ उसी को चेक किया जाएगा। नहीं, हो सकता है बच्चा याद करने में थोड़ा वीक हो, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो बहुत अच्छी हो, तो इस चीज़ पर भी हम फोकस नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट इज द मेन कंसर्न ऑफ एनईपी 2020 इज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ, क्या है मेन कंसर्न, किसका डेवलपमेंट होना चाहिए। देखिए, द प्रोविजन टू गिव 100% एम्प्लॉयमेंट, ऐसा भी नहीं है 100% एम्प्लॉयमेंट, चलिए ये इस पे भी फोकस नहीं हो सकता। नेक्स्ट रीड करते हैं, द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना। नेक्स्ट है द प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, सभी को फ्री एजुकेशन देना। द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच स्टडी, कि जो भी स्टडी बच्चे को प्रोवाइड की जाए, ईच स्टडी नहीं आएगा यहाँ पे, ईच स्टूडेंट आएगा, ईच स्टूडेंट होना चाहिए यहाँ पर, कि हर बच्चे का, हर विद्यार्थी का जो पोटेंशियल है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसको बाहर निकालना। तो यही मेन कंसर्न है एनईपी का, इसीलिए ही एक्सपीरियंशियल और एक्टिविटी बेस्ड, मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी, ताकि बच्चे के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर जो भी अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, जो भी पोटेंशियल उसके अंदर छुपा हुआ है, वो बाहर निकले और उसको निखारा जाए, उस पोटेंशियल को। यही मेन कंसर्न है, मेन पर्पज है एनईपी 2020 का, द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच स्टूडेंट। नेक्स्ट, द एनईपी 2020 हैज चेंज द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। व्हाट इज द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर, तो ये तो हम सबको पता ही है, क्योंकि जैसे 4-5 साल से पढ़ रहे हैं सब, तो टीचिंग में तो ये बहुत 2020 से ही स्टार्ट हो गए थे क्वेश्चंस आने, ये सब जानते हैं बहुत अच्छे से। कैसा मॉडल है ये, मॉडल है 5+3+3+4। नेक्स्ट, ये यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, थर्ड आंसर नहीं होगा 4-3-3-5, ये बिल्कुल गलत है, ये ही आंसर आएगा 5-3-3-4, ये रॉन्ग है ये वाला। चलिए नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज अ शिफ्ट टुवार्ड्स, कि
किस तरफ ये शिफ्ट कर रही है, इसका क्या पर्पज है, क्या चीज शिफ्ट करना। देखिए रोल नहीं है, रोट है, ये टी है, रोट लर्निंग। कभी हिंदी में भी देख लेते हैं ना तो उसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। रोट लर्निंग बिल्कुल गलत, रोट लर्निंग पे तो बिल्कुल फोकस है ही नहीं। रोट लर्निंग पर या मेमोराइजेशन पर, ये दोनों बिल्कुल नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट भी नहीं बढ़ा सकते हम, कि कोर्स कंटेंट को भी बढ़ाने से क्या फायदा जब बच्चा उसमें प्रैक्टिकली उसको सीखेगा ही नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन करना, ये हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं कर सकते हम नेशनल करिकुलम का, क्योंकि हर बच्चे की नीड अलग है, हर बच्चे का पोटेंशियल अलग है, तो स्टैंडर्डाइज करना भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा रह गया, लर्निंग हाउ टू लर्न, ये सीखना कि सीखना कैसे है। जैसे सपोज बच्चे को कोई भी, जैसे 6th क्लास से ही वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल जो स्टडी है वो स्टार्ट हो जाएगी 6th क्लास से ही, तो बच्चे को बहुत तरह की आर्ट है, क्राफ्ट है, म्यूजिक है, डांस है, जैसे गर्ल्स के लिए फैशन डिजाइनिंग है, स्टिचिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, पेंटिंग है, बहुत सी जो भी एक्टिविटीज होती हैं, तो उनको ये प्रैक्टिकली बच्चों को करवाना ताकि वो सीखें, लर्न करें कि कैसे सीखना है। लर्निंग हाउ टू लर्न, ये सिखाना कि सीखना कैसे है किसी भी एक्टिविटी को, तो ये इसी चीज पर ही शिफ्ट किया जाएगा। इसका पर्पज है कि इस चीज की तरफ शिफ्ट करना, ठीक है। रोट, मेमोराइजेशन, लर्निंग, इन सब चीजों से हटके सिर्फ इस चीज पर फोकस करना कि लर्निंग हाउ टू लर्न। चलिए नेक्स्ट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ असेसमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज। अब असेसमेंट के रूप में पूछा गया है कि क्या किस चीज का पर्पज है इनका। देखिए टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट इज रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। देखिए ओनली ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं ये भी किसी भी बच्चे के पोटेंशियल को या उसकी क्रिएटिविटी को या उसकी नॉलेज को पूरा बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या रहता है कि वही 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें एक एक सिंगल टिक करना होता है। तो हो सकता है कि किसी भी बच्चे का बाय हुक और बाय क्रूक किसी भी टाइप से उसका हो सकता है कि आगे निकल जाए, लेकिन उसकी ये एक्चुअल जो उसकी नॉलेज है वो यहाँ पर टेस्टिंग नहीं होती है। समेटिव मेथड, ओनली समेटिव मेथड से भी पॉसिबल नहीं होता है। लर्निंग फॉर एग्जाम्स, बच्चे को सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ाना वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे को हमें एक्चुअल में रियल लाइफ के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना होता है, प्रैक्टिकली लाइफ कैसे उसको स्पेंड करनी है उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होता है। तो ओनली एग्जाम्स में भी उसके 10-15 साल अगर हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करे जा रहे हैं तो वो भी उसके लिए, बच्चे के लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर बेनिफिशियल क्या है, टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स, जो हायर ऑर्डर स्किल्स हैं उनका टेस्ट करना और एनालिसिस करना और क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी, देखिए इसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी जरूरी है प्लस समेटिव टेस्ट भी जरूरी है। दोनों टाइप के टेस्ट की नीड रहती है बच्चे की असेसमेंट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ओवर द सेकेंडरी स्टेज अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, कि सेकेंडरी क्लासेस क्या रहेंगी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर है क्लासेस 9 to 12, 9th 10th 11th 12th, जो हमने ये पढ़ा था 5 + 3 + 3 + 4, ये जो 4 है ये हमारी क्या होंगी सेकेंडरी। पहले क्या होता था कि 9th 10th को सेकेंडरी और उसको फिर हायर सीनियर सेकेंडरी था, तो ये भी सारी इकट्ठी सेकेंडरी के अंदर ही आ गई है 9th to 12th। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कवर द सेकेंडरी स्टेज अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, ये स्टूडेंट क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम सजेस्टेड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मेंशन्ड इन एनईपी 2020। अब ये क्या कहा गया है कि जो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स हैं, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हैं, उनको उनके लिए एक नया नाम रखा गया है। क्या नाम दिया गया है उन्हें दिया गया है दिव्यांग चाइल्ड। उन्हें विकलांग नहीं कहा जाना चाहिए, उन्हें कहा जाना चाहिए दिव्यांग चाइल्ड, दिव्यांग बच्चा है ये। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन, कि बच्चे की स्कूलिंग जो एजुकेशन होगी उसमें कितनी एज के बच्चों को कवर किया जाएगा, क्या एज ग्रुप रहेगा उनका। तो ये रहेगा 3 to 18, 3 से 18 साल के बच्चे जो हैं वो एज ग्रुप रहेगा इनका जो स्कूल एजुकेशन कवर करेगा। नेक्स्ट इज एज पर एनईपी
टीचर कैन टीच द सब्जेक्ट इन रीजनल और इन मदर टंग अप टू विच क्लास, कि टीचर जो है वो या तो जो जिस भी स्टेट में रह रहे हैं वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर जो मदर टंग है, इसमें कौन सी क्लास तक पढ़ा सकता है। तो ये है ग्रेड 5 5th क्लास तक जो टीचर है वो रीजनल लैंग्वेज या फिर मदर टंग का यूज क्लास में कर सकता है स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग एनईपी 2020, तो कौन था इसका चेयरमैन, कौन था जो ये बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे। ये हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये हैं चेयरमैन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ड्राफ्टिंग एनईपी 2020। Next question is NEP 2020 recommends that to build the nation's capacity to provide equal quality education for all girls as well as transgender students. What will be the name of fund? तो ये कहते हैं कि NEP ने ये कहा है, रिकमेंड किया है कि सभी लड़कियों को उनके साथ साथ जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समान गुणवत्ता वाली, मतलब इक्वल क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये है कि जिससे कि नेशनल टू बिल्ड द नेशंस कैपेसिटी, नेशन की कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक फंड रखा गया है। तो ये पूछा गया है कि उस फंड का नाम क्या है। उस फंड का नाम है जेंडर इंक्लूजन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड, जेंडर लिंग समावेश कोष। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER भी आ जाता है लिखा हुआ, GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इज टू बी इंक्रीज अप टू व्हाट %, कि कितने % तक जो GER रेट है हायर एजुकेशन के लिए बढ़ाया जाएगा। तो ये बढ़ाया जाएगा लगभग 50%। मतलब जो बच्चे हैं वो क्या है, थोड़ी बहुत एजुकेशन लेते हैं, 2 4 5 क्लासेस पढ़े, उसके बाद वो ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था ये काफ़ी हद तक बढ़ गया था। बच्चे जो थे वो एनरोलमेंट नहीं लेते थे, एनरोल्ड नहीं होते थे स्कूल्स में, क्लासेस में। तो इसलिए अब इस रेट को बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से एडमिशन कराया जाएगा, एनरोल्ड कराया जाएगा। तो ये कितने % तक करना है, ये करना है 50% तक। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ NPE 1986 का जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव था वो क्या महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो था एजुकेशन ऑब्जेक्टिव वो क्या था, वो था यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, की ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट कराना, बच्चों का नामांकन कराना और ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक शिक्षा की पहुंच होना, सार्वभौमिक रूप से शिक्षा की पहुंच बढ़ाना। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा होना, सबके लिए शिक्षा होना। यूनिवर्सल रिटेंशन होना चाहिए, सभी के लिए रिटेंशन हो जाना। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सबके लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कंपलसरी हो जाना। तो इसका मेन पर्पस था कि यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, की सबके लिए पहुंच और नामांकन होना, एनरोलमेंट कराना। नेक्स्ट इज NEP 2020 proposes to set up a national assessment center. What is the name of a national assessment center? NAC। आप इसके ना साथ साथ इसकी जो फुल फॉर्म्स है उसको भी कवर करते चलिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है NAC की फुल फॉर्म क्या हो गई, नेशनल असेसमेंट सेंटर, नेशनल असेसमेंट सेंटर। तो देखिए कि इसने एक प्रपोज किया है, प्रस्ताव रखा है किस चीज का, कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा। उस नेशनल असेसमेंट सेंटर का नाम क्या है, उसका नाम है परख। क्या नाम है, परख, PARAKH। इसका काम रहेगा बच्चों की असेसमेंट करना और उसके लिए फ्रेम सब कुछ तैयार करना, जो भी एजेंडा रहेगा। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश। तो क्या है कि पेडागोजिकल शिफ्ट कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रही है, ये कर रही है रोट लर्निंग टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए बच्चों के अंदर, और यहाँ से हम किसकी तरफ जाएंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे के जो कंसेप्ट्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन प्रमोटेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, कि जो स्टूडेंट्स हैं डिसेबिलिटीज से ग्रस्त हैं, मतलब जो विकलांग हैं, ये दिव्यांग छात्र हम कह सकते हैं उनकी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा क्या बढ़ावा नहीं दिया गया है। नहीं पे ध्यान देना है। नोट देखो, नोट भी इन्होंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है। तो देखिए, एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए, ठीक है, जो भी जिस चीज़ की भी जरूरत होगी, ठीक है। जैसे बिल्डिंग्स का है, बिल्डिंग में क्या रहता है, जो बच्चे व्हील चेयर पे आते हैं या जो इनको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए बड़े बड़े रैंप्स बनाए जाते हैं, ये भी बहुत कंपलसरी हो गया है सभी स्कूल्स में। तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। और भी छोटी छोटी बहुत बड़ी बहुत होती हैं नीड्स। नेक्स्ट है 1-on-1 टीचर एंड ट्यूटर। 1-on-1 टीचर कि टीचर एक छात्र के लिए एक शिक्षक और प्रशिक्षक, ऐसा वैसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा ही बहुत ज़्यादा स्पेशल नीड का है तो ऐसा करना जरूरी हो सकता है। नेक्स्ट है कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, कि बच्चे के लिए स्पेशल एजुकेशन कंपलसरी करना। नेक्स्ट है सूटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, की तकनीकी जो हस्तक्षेप है, मतलब जो उपयुक्त तकनीकी चीज़ें हैं उनको यूज़ करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ये तो ज़रूरी है कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो भी टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ की जाएंगी, जैसे ऑडियो एड्स हैं या विजुअल एड्स हैं, ठीक है, या टेक्सचर्स को फील कराना है, इस टाइप की जो भी बच्चे की टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस रहेंगी उनको तो सूटेबली यूज़ करना ही करना है। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है कि कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, कि बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन तो टीचर के लिए हो जाती है, कि टीचर जो है, टीचर को स्पेशल एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो ऐसे बच्चों को हैंडल कर पाएगा। बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन ज़्यादा कंपलसरी नहीं होती है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एनईपी up to which grade should the medium of instruction to be mother tongue और रीजनल लैंग्वेज। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो हमने अभी अभी पढ़ा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन पे। क्या है कि कौन सी कक्षा तक बच्चे के लिए टीचर जो है वो मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज का यूज़ कर सकती है। तो ये ऐसा कौन सी क्लास तक पॉसिबल है, ये है 5th क्लास तक, ओनली 5th क्लास तक ही टीचर को ये परमिशन होती है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 फ्रॉम विच ग्रेड शुड वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट। ये मैंने अभी बताया था आपको कि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो बच्चे की कौन सी क्लास से स्टार्ट हो जानी चाहिए। पहले क्या होता था, आफ्टर 10th स्टार्ट होती थी, लेकिन 10th में भी बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, 14-15 ईयर्स का हो जाता है, तो इसलिए अब इस एनईपी में क्या किया गया है, जो क्लास 6th है, 6th क्लास से ही बच्चे को छोटी छोटी जो वोकेशनल जो एजुकेशन है छोटे छोटे फील्ड पर स्टार्टिंग एज से यहीं से स्टार्ट कर दी जाएगी। क्लास 6th से आर्ट एंड क्राफ्ट की है, गार्डनिंग की है, पोट्री है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, ठीक है, इस टाइप से जो भी वोकेशनल एजुकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी क्लास 6th से। व्हाट डज असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन इन एनईपी 2020, कि एनईपी 2020 में असेसमेंट फॉर लर्निंग ये क्या अर्थ है इसका। इसका अर्थ है ओनली इवेल्युएटिंग एग्जाम रिजल्ट। ये ओनली तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अपने आप में ही नेगेटिव है। नेक्स्ट में है ओनली इवेल्युएटिंग टीचर्स को इवेल्युएशन करने के लिए थोड़ी बनाया जाता है। ये ओनली इवेल्युएटिंग द करिकुलम, ये भी गलत है। ओनली मतलब ये तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। 99.9% जो है, देखिए कोई भी रूल 100% नहीं होता है, लेकिन 99.9% जो है जहां पर ओनली आ गया ये अपने आप में ही नेगेटिव हो जाता है। तो बचा क्या हमारे पास, इवेल्युएटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब समग्र विकास, बच्चे का 360 डिग्री जो उसकी लर्निंग है वो 360 डिग्री लर्निंग जो है उसकी इवेल्युएट की जाएगी। तो इस तरह से ये क्या पर्पज है इसका, कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है इवेल्युएटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द एडल्ट एजुकेटर फ्रेमवर्क एज पर एनईपी 2020, कि जो एडल्ट एजुकेटर हैं, एडल्ट जो हैं जो थोड़ा ओवर एज होकर जो पढ़ना चाहते हैं, ओवर एज मतलब ज़्यादा एज हो जाती है, एक तो स्कूलिंग की एज ही रहती है प्रॉपर, लेकिन उसके बाद अगर कोई और है जो एडल्ट हो गए हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए जो फ्रेमवर्क होगा वो कौन डेवलप करेगा, कौन सी इंस्टीट्यूशन डेवलप करेगी, वो करेगी एनसीईआरटी। ऊपर भी मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन में, ईसीसीई के तहत भी कौन फ्रेमवर्क करेगी, वो भी करेगी एनसीईआरटी।
और यहाँ पर भी कौन करेगा, एडल्ट एजुकेटर के लिए भी एनसीईआरटी को सौंपा गया है। नेक्स्ट इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स इन द मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोविजन मेड इन एनईपी 2020, कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोविजन मेड इन एनईपी मतलब कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल जो एग्जिट है, देखिए इसका मीनिंग क्या है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि मल्टीपल एंट्री होती है, जैसे पहले क्या होता था जब हम लोग अपनी स्कूलिंग में थे, कॉलेज में थे, तो उस समय क्या होता था, अब तक भी ऐसे ही चल रहा था कि जो 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते थे, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद अगर किसी ने 1 ईयर कंप्लीट किया, जैसे 3 इयर्स का ग्रेजुएशन प्रोग्राम रहता है, तो उसमें किसी ने 1 ईयर कंप्लीट किया है या 2 ईयर किए हैं या 3rd ईयर के भी फाइनल एग्जाम्स अगर कोई अपीयर नहीं कर पाया है, तो उसका जो है वो उतना ही वहां तक उसकी वो 0 हो जाती थी स्टडी। मतलब अगर वो विद इन 3 to 4 ईयर्स अगर वो रीस्टार्ट कर देता बच्चा स्टूडेंट तो ठीक रहता, अदरवाइज वो उसकी स्टडी जो होती थी वो ग्रेजुएशन 0 हो जाती थी, उसकी स्पेशली सीनियर सेकेंडरी 12th ही कंसिडर की जाती रही है। लेकिन अब क्या है, अब जो है ये 5 ईयर्स का प्रोग्राम है। वैसे पीछे तो हमने 4 ईयर्स का पढ़ा है, यहाँ पर इन्होंने 3rd ऑप्शन में 5 ईयर्स का दे रखा है। तो इसमें क्या है कि मल्टीपल एंट्री रहेगी कि अगर बच्चे ने 1 ईयर कंप्लीट किया है तो उसका जो कोर्स है, जो उसकी स्टडी है, वो एज अ सर्टिफिकेट कंसिडर की जाएगी। अगर उसने 2nd ईयर कंप्लीट किया है तो उसका क्या हो जाएगा, डिप्लोमा हो जाएगा। और अगर उसने 3rd ईयर कंप्लीट कर लिया है तो डिग्री हो जाएगी। अगर 4 ईयर बच्चे ने कंप्लीट कर लिया है तो उसका रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अगर बच्चा 2 साल स्टडी करने के बाद अगर 2-3 साल के बाद भी दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है तो जहां वहीं से ही वो स्टार्ट करेगा जहां पे उसने ड्रॉप आउट किया था, जहां पे उसने छोड़ा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी जो पहले की 1 या 2 या 3 साल की जो स्टडी है वो 0 हो जाएगी। ये चीज़ बहुत अच्छी कर दी गई है कि जिस लेवल का बच्चे ने 1 ईयर का किया तो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा, 2 ईयर्स का किया तो डिप्लोमा प्रोवाइड हो जाएगा। इस तरह से जो स्टडी है बच्चे की मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट जो है ये प्रोविजन नया लाया गया है एनईपी 2020 के अंदर। तो ये टाइम पीरियड रहेगा 5 ईयर्स का, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, ये एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट भी कर रखा है कि मैं इसमें डाउटफुल हूँ। देखिए 25 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट शुड बी द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन का मेन पर्पज क्या है। ओनली पासिंग एग्जाम, ओनली, देखो फिर से ओनली 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 आ गया, तो ये अपने आप, इसको रीड करने की भी नीड नहीं है, ये अपने आप में ही नेगेटिव है। तो क्या बचा हमारे पास, होलिस्टिक एंड स्किल डेवलपमेंट। होलिस्टिक मैंने आपको बताया, होलिस्टिक में क्या आता है, 360 डिग्री जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो बच्चे की असेसमेंट है वो चेक की जाएगी, एवेल्युएशन की जाएगी। और स्किल डेवलपमेंट, जो बच्चे ने स्किल्स सीखी होंगी, जो स्किल की डेवलपमेंट है उसका भी एवेल्युएशन किया जाएगा। नेक्स्ट इज, फ्रॉम विच ग्रेड विल स्टूडेंट बी अलाउड टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। तो कौन सी क्लास से बच्चा जो है वो 3 लैंग्वेजेस सीख पाएगा, तो ये है ग्रेड 6th क्लास से ही बच्चा जो है 3 लैंग्वेजेस सीख सकता है। और 6th क्लास से ही बच्चे को जो वोकेशनल एजुकेशन है वो भी 6th क्लास से ही स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 हाउ मेनी ईयर्स डज द फाउंडेशनल स्टेज ऑफ एजुकेशन लास्ट, कि जो बच्चे के फाउंडेशनल स्टेज है वो कितने साल तक रहती है। तो हमने जो इसका पढ़ा है, क्या है इसका स्ट्रक्चर, मॉडल क्या है, 5+3+3+4। तो जो स्टार्टिंग के जो 5 ईयर्स हैं ये क्या है, फाउंडेशनल स्टेज है। नेक्स्ट इज, विच मेन असेसमेंट सिस्टम इज रिकमेंडेड इन एनईपी 2020। कौन सा मेन असेसमेंट है, देखो ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था अभी, 360 डिग्री असेसमेंट। ओनली 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 बिल्कुल गलत है। नो असेसमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। जब हम बच्चे को 1 साल तक कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, कुछ स्किल्स सिखा रहे हैं, तो उसका असेसमेंट कैसे नहीं लेंगे, तो बिल्कुल गलत हो गया ये तो बच्चा क्या हमारे पास 360 डिग्री असेसमेंट की, बच्चे की जो ओवरऑल असेसमेंट है, जो होलिस्टिक असेसमेंट है वो ली जाएगी कि बच्चे ने कितनी वैल्यूज सीखी हैं, कितना उसने एकेडमिक्स में किया है, कितना उसने स्किल्स में कौशल लिया है, इन सब चीज़ों को ही असेस किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री असेसमेंट। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स। टीचर्स का क्या रोल है, अब ये आप ही देख लीजिए, बार बार मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास बच गया गाइडिंग स्टूडेंट्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक जहां आ जाएगा ये अपने आप में बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है उसमें बच्चे को गाइड करना, स्टूडेंट्स को गाइड करना। टीचर क्या होता है, एक गाइड होता है, एक फ्रेंड होता है, एक फिलोसफर होता है। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द, हाउ मेनी लैंग्वेजेस विल स्टूडेंट्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न।
स्टूडेंट्स को कितनी लैंग्वेजेस सीखने की अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, तो ये दी जाएगी कितनी लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस सीखने की। कितनी लैंग्वेजेस सीखने की, 3 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020, कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग एजुकेशन का जो मेन एम है वो क्या है, उसको हम देखते हैं। ये आपको देखते ही समझ आ जाएगा। देखिए, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब की बार तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर, एक्सपीरियंशियल नॉलेज पर फोकस किया गया है। ओनली पासिंग एग्जाम बिल्कुल गलत, ओनली गेटिंग अ जॉब बिल्कुल गलत। तो बच गया क्या हमारे पास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको ऊपर भी मैंने 2-3 क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, कि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज द एम ऑफ ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका क्या पर्पज है, एम है इसका है लर्निंग ओनली अल्फ़ाबेट्स, कि बच्चे को ओनली अल्फ़ाबेट सिखाना, नो। ओनली मैथ सिखाना, ओनली एग्जाम प्रिपरेशन करना, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेवे एक्टिविटीज़ से, प्लेवे मेथड से और एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कराना। हु विल प्ले द मेजर रोल इन एजुकेशन रिफॉर्म एंड करिकुलम डेवलपमेंट अंडर NEP 2020, कि जो एजुकेशन के अंदर जो करिकुलम डेवलपमेंट है, करिकुलम डेवलप किया जाएगा, उसमें किसका सबसे बड़ा मेजर रोल है, तो ये रोल है NCERT का, क्योंकि ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एडल्ट एजुकेशन के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार करना और ECCE के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार करना। तो दोनों की ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, NCERT की। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ एजुकेशन आर प्रपोज्ड इन NEP 2020, कितनी स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस है, हमने पढ़ा कौन कौन सी हैं, 5+3+3+4, तो 4 स्टेजेस हो गई, ये मॉडल है इसका। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम का नेचर कैसा होना चाहिए। तो करिकुलम हमें पता है स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओनली एकेडमिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ओनली स्पोर्ट्स, बिल्कुल भी नहीं। नो फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल भी नहीं। तो होना चाहिए फ्लेक्सिबल एंड इलेक्टिव बेस्ड, क्योंकि बच्चे का जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हर बच्चे की नीड, हर बच्चे के पोटेंशियल, हर बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को एक्टिविटीज़ और बच्चों को सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाएं। और इलेक्टिव बेस्ड होना चाहिए कि बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको चूज कर सके। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज द एम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन का क्या मेन एम है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन सी क्लास से स्टार्ट हो जाएगी वोकेशनल एजुकेशन, ये स्टार्ट हो जाएगी 6th क्लास से। और इसका मेन पर्पस क्या है, ओनली एम्प्लॉयमेंट देना, बिल्कुल भी नहीं है। ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज देना, थ्योरेटिकल कैसे हो जाएगी, वोकेशनल में तो हम उनको बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। ओनली स्पोर्ट्स, बिल्कुल गलत। ये हो गया स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, कि बच्चा जो है, अगर बच्चा बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म कर पाता है किसी एक्टिविटी में, तो हो सकता है कि बच्चा उस एक्टिविटी में या उस फील्ड में अपने आप को एक एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करा सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, या फिर बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच कर जॉब भी कर सकता है। उसी स्किल को, उसी अपनी क्वालिटी को एनहेंस कर सकता है, उसी स्किल को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज रिकमेंडेड इन NEP 2020, किस टाइप की असेसमेंट होगी। ओनली फॉर्मल, ओनली इनफॉर्मल, नन, बिल्कुल नहीं। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दोनों टाइप की ही बच्चे की असेसमेंट ली जाएगी। फॉर्मल में तो बच्चे का वही रहेगा जो पेन पेपर टेस्ट हो जाते हैं किसी भी टाइप के, और इनफॉर्मल में बच्चे का पीयर ग्रुप से भी पूछा जाएगा, बच्चे का सेल्फ असेसमेंट भी किया जाएगा। तो इस टाइप से जो है बच्चे की फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों बेस पर ही बच्चों को असेस किया जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एज पर NEP 2020, कि मिनिमम एज कितनी होगी बच्चे के लिए। मिनिमम एज होगी 3 इयर्स, कम से कम बच्चा 3 साल का होना चाहिए जब उसे आंगनवाड़ी या फिर बाल वाटिका में भेजा जाएगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 हाउ विल टेक्नोलॉजी बी यूज्ड इन एजुकेशन, की एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या यूज रहेगा। एजुकेशन में रहेगा ओनली कंप्यूटर एजुकेशन, नो। ओनली ऑनलाइन एग्जाम्स, नो। नो यूज, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी का ही युग है, तो टाइम ही टेक्नोलॉजी का है, तो बच्चे का नो यूज तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है इन टीचिंग असेसमेंट एंड रिसर्च, कि बच्चों के लिए टीचिंग में भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। हो सकता है स्मार्ट बोर्ड से बच्चों को पढ़ाया जाए, या फिर जैसे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है जो रिमोट एरियाज में रहते हैं वहां पर उनके लिए। और असेसमेंट जो है
ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सीबीटी ले सकते हैं, कुछ पेन पेपर पे टेस्ट बेस्ड हो सकते हैं और कुछ सीबीटी बेस्ड हो सकते हैं। और रिसर्च प्रोग्राम जो है इसमें भी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। तो यही राइट आंसर है इन टीचिंग, असेसमेंट एंड रिसर्च। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ टीचर्स? टीचर्स की क्या ड्यूटी है इसके अंदर? टीचर्स की ड्यूटी है ओनली टीचिंग करना, ये तो पहले भी नहीं थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है ओनली कंडक्ट एग्जाम कंडक्ट कराना, नो नेवर। ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है हमारा? एंश्योरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें ये एंश्योर करना कि बच्चों की जो है वो ओवरऑल, चाहे वो कोग्निटिव हो, साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, किसी भी टाइप की बच्चे की डेवलपमेंट जो है सब तरह की ओवरऑल एस्पेक्ट से बच्चे को डेवलप किया जाना। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 एट विच स्टेज इज वोकेशनल एजुकेशन रिकमेंडेड? ये हम कर चुके हैं, पहले रिपीट हो गया है कि वोकेशनल एजुकेशन जो है वो कौन सी स्टेज से स्टार्ट कर दी जाएगी? ये कर दी जाएगी 6th क्लास से स्टार्ट कर दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 हाउ मेनी सब्जेक्ट्स कैन स्टूडेंट्स चूज एज इलेक्टिव्स? बच्चा जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकता है? इलेक्टिव मतलब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ये ले सकता है 3 to 5, मिनिमम 3 सब्जेक्ट ले सकता है और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे बच्चे ने एक बायोलॉजी ली है या कोई जियोग्राफी ली है, उसको साथ में साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, साइकोलॉजी भी पढ़ना चाहता है, तो वो भी बच्चा ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट जो है बच्चा ऑप्ट कर सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इन एनईपी 2020? पर्पज, असेसमेंट का मेन पर्पज क्या है? वही सेम बात बार बार आ रही है, एनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, कि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल और बच्चे की जो स्किल्स है, जो कौशल है, बच्चे का जो पोटेंशियल है उसको एनहेंस करना, उसको इंक्रीज करना। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट ऑप्शन इज गिवन इन हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन में क्या ऑप्शन दिया गया है इन सब में? देखिए, तो ये देखिए, ये जो ऑप्शन है ना, इसमें इतने ज़्यादा बार बार ऐसा ही दिया गया है, नेगेटिव वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो हमारे पास ये राइट आंसर बच जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम, कि जो एजुकेशन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, और जो करिकुलम रहेगा, जो पाठ्यक्रम रहेगा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट विच इज द मेन इंस्टीट्यूशन फॉर टीचर ट्रेनिंग अंडर एनईपी 2020? कि अगर टीचर्स को ट्रेनिंग करानी है तो कौन सा मेन हमारा इंस्टीट्यूशन, किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टीचर्स को ट्रेनिंग कराने के लिए? ये है NCTE, NCTE। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 हाउ मेनी फ्री एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स विल देयर बी? 3 to 5, ये फिर रिपीट हो गया। व्हाट इज प्रपोज्ड इन एनईपी 2020 टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन? कि बच्चों को एजुकेशन के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबर अवसर देने का क्या किया जाएगा, उनके लिए क्या करना चाहिए? ओनली इन अर्बन एरियाज? बिल्कुल भी नहीं। ये देखो, ये तो आप वैसे ही समझ जाएंगे, ओनली फॉर बॉयज, ओनली फॉर हायर क्लासेस, नो। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, की जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, क्योंकि जब इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, चाहे वो स्पेशल नीड का बच्चा है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, चाहे वो एबनॉर्मल बच्चा है, सभी को एक ही छत के नीचे जब पढ़ाया जाएगा तो उनको जो ऑब्जेक्टिव अपॉर्चुनिटीज होंगी, जो अवसर होंगे, वो भी बराबर ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट विल बी द स्कूल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? कि स्कूल एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है, वो कैसा होना चाहिए? ओनली एकेडमिक कोर्स होना चाहिए, ओनली स्पोर्ट्स, ओनली एग्जाम्स, ये अपने आप में नेगेटिव हैं सब, तो क्या रह गया? इंक्लूडिंग एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कि स्कूल के अंदर एकेडमिक्स भी होने चाहिए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बच्चों को कराई जानी चाहिए। व्हाट इज द मेन अप्रोच टू एजुकेशन इन एनईपी 2020? कि क्या अप्रोच है? टीचिंग सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है? बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम सेंटर्ड है? नो। ये है स्टूडेंट सेंटर्ड, कि स्टूडेंट्स को ही केंद्र में रखकर, विद्यार्थी को केंद्र में रखकर, विद्यार्थी की हर एक रूल, हर एक एक्टिविटी जो भी की जाएगी, जो रूल बनाया जाएगा, वो सब स्टूडेंट्स को ही ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 हाउ मेनी ईयर्स इन द फाउंडेशनल एज? ये भी रिपीट हो गया है, 5 years हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020? कि
डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या पर्पज़ है, उसको लाने का उसका पर्पज़ है इम्प्रूविंग टीचिंग एंड असेसमेंट, के टीचिंग की क्वालिटी में भी सुधार लाना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ऑडियो एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, तो उससे क्या है बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होकर अपनी कंसंट्रेशन से रहता है क्लास में, और असेसमेंट में भी इसका यूज़ है टेक्नोलॉजी का। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, बाय व्हेन विल मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस इन हायर एजुकेशन बी एस्टेब्लिश्ड, कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं ये संस्थान कब तक स्थापित हो जाएंगे, तो ये मोस्ट प्रोबेबली है 2025 तक का टारगेट रखा गया है। देखिए क्या होता है। मिनिमम एज फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एज पर NEP 20, मिनिमम एज क्या है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए एंड केयर के लिए, ये है 3 years। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन एंश्योर्स क्वालिटी इन स्कूल एजुकेशन एज पर NEP 2020, कि किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो स्कूल के अंदर क्वालिटी एजुकेशन, जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इंश्योर किया जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई है, ये दी गई है NCERT को। व्हाट इज पर्पज फॉर होलिस्टिक एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन NEP 2020, कि इसमें क्या है होलिस्टिक एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एकेडमिक्स होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में भी बच्चे का देखा जाएगा परफॉर्मेंस कैसी है, आर्ट्स में भी देखा जाएगा, और स्किल्स भी बच्चे की कैसी कितनी डेवलप हो रही है, ये सब चीज़ भी फोकस की जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द लैंग्वेज पॉलिसी इन एजुकेशन एज पर NEP 2020, 3 लैंग्वेज पॉलिसीज। कौन सी फॉर्मूला है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, इसी पर ही बेस्ड है। और ये कब से स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा 6th क्लास से। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विच स्टेज कम्स आफ्टर फाउंडेशनल एज, फाउंडेशनल एज के बाद आती है कौन सी, प्रिपेटरी स्टेज, प्रिपेटरी स्टेज आती है, उसके बाद आती है मिडिल स्टेज के बाद आती है सेकेंडरी स्टेज। फर्स्ट नंबर पे है फाउंडेशनल, सेकेंड नंबर पे है प्रिपेटरी, जिसमें कि 3rd 4th 5th हो जाएगा, और मिडल में हो जाएगा 6th 7th 8th का हो गया 3rd नंबर की, और उसके बाद है 9th 10th 11th 12th, ये हमारी 4th स्टेज हो जाएगी सेकेंडरी स्टेज। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, होलिस्टिक एंड स्किल डेवलपमेंट ही इसका मेन एम है एजुकेशन का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। व्हाट पॉलिसी इज अडॉप्टेड फॉर टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग के लिए कौन सी पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की जाएगी, कौन सी नीति अपनाई गई है, ये है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स, कि टीचर्स के लिए जो उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जैसे जो भी न्यू टेक्निक्स ऐड होती हैं, जो भी न्यू टीचर्स को जो अपडेट करने के लिए होती हैं प्रोग्राम्स जो हैं, वो कंटिन्यूसली जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे। यही है इसका कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। तो स्टूडेंट्स हमारे आज के जो क्वेश्चन हैं 60 क्वेश्चंस वी हैव डन रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, जल्द मिलेंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ, और टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। बाय स्टूडेंट्स।